दोस्तों, आप लोग ये तो जानते ही हो कि महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े वीर योद्धाओं ने युद्ध लड़ा था। उनमें से एक योद्धा द्रोणाचार्य भी थे। आप लोग ये भी जानते होंगे कि द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य थे अर्जुन। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य के दिल की यह इच्छा थी कि उनके शिष्य अर्जुन से बड़ा धनुर्धर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई और ना हो। और इसी कारण एक दिन उन्होंने अपने एक शिष्य एकलव्य के साथ अन्याय करते हुए गुरु दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा ही मांग लिया था, जिससे कि वह अर्जुन से बड़ा धनुर्धर ना बन सके। दोस्तों, बताया जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पिता महर्षि भारद्वाज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह भगवान परशुराम के शिष्य बन गए थे और भगवान परशुराम से उनके सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए थे। इस कारण उस समय इस पृथ्वी पर द्रोणाचार्य के समान कोई भी अस्त्र और शस्त्र का ज्ञाता नहीं था। दोस्तों, अर्जुन द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य थे। इसके बाद भी समय का खेल देखिए कि महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के विरुद्ध कौरवों की तरफ से युद्ध लड़े थे। ये माना जाता है कि यदि पांडवों की तरफ से भगवान कृष्ण नहीं होते तो द्रोणाचार्य के होते हुए पांडव कभी भी महाभारत का युद्ध नहीं जीत पाते। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य भगवान कृष्ण की कूटनीति का शिकार हुए थे और इसी कारण वीर गति को प्राप्त हो गए थे। दोस्तों, यह महागुरु महायोद्धा द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र जरूर थे, परंतु इनके कोई माँ नहीं थी। बिना माँ के द्रोणाचार्य का जन्म कैसे और किस प्रकार हुआ था, ये जानने के लिए देखते हैं महाभारत की ये कहानी। दोस्तों, द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भारद्वाज एक समय गंगा द्वार नामक स्थान पर कई ऋषियों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। हमेशा की तरह एक दिन महर्षि भारद्वाज अपने सभी साथी ऋषियों के साथ गंगा नदी में सुबह सुबह स्नान करने आए तो उन्होंने देखा कि एक अप्सरा जिसका नाम घृताची है वह गंगा नदी से स्नान करके निकल रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अप्सराएं स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास रहती हैं और वह बड़ी सुंदर होती है और देवराज इंद्र अक्सर अपनी इन अप्सराओं की सुंदरता का हथियार बनाकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करवाने का काम किया करते रहते हैं। इस कारण पानी से भीगी हुई घृताची अप्सरा को देखकर महर्षि भारद्वाज के मन में भी काम वासना जाग उठी, परंतु महर्षि भारद्वाज को तुरंत अपने यज्ञ का ख्याल आया और उन्होंने अपने मन को अपने वश में रखने की बहुत कोशिश की, परंतु मन में पैदा हो चुके विकार के कारण उनका वीर्य स्खलित होने लगा। यह देख महर्षि भारद्वाज ने अपने उस वीर्य को पत्तों के बने एक दोने में गिराकर वहीं झाड़ियों में रख दिया और ऋषियों के साथ स्नान करके अपने यज्ञ स्थान पर आकर यज्ञ करने लगे। यज्ञ समाप्त होने के बाद महर्षि भारद्वाज अपने आश्रम में आकर रहने लगे। कुछ समय बाद एक दिन महर्षि भारद्वाज हमेशा की तरह अपने ध्यान में बैठे थे कि उन्हें अपने तपोबल से कुछ ज्ञात हुआ और वह आश्रम से चलकर गंगा नदी के किनारे उसी स्थान पर आए जहां उन्होंने उस दोने को रखा था। तो महर्षि ने देखा कि उस दोने में एक बालक पड़ा हुआ है। महर्षि भारद्वाज ने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। दोस्तों, यही बालक महायोद्धा द्रोणाचार्य था। माँ के गर्भ की जगह इनका जन्म पत्तों से बने एक दोने में हुआ था, इसलिए इनका नाम द्रोण रखा गया था। तो दोस्तों, महाभारत और रामायण काल के कई बड़े प्रसिद्ध महापुरुषों और योद्धाओं का जन्म इसी प्रकार अजीबोगरीब तरीके से हुआ था। उनके बारे में भी हम आपको अपने आगे के एपिसोड्स में बताते रहेंगे। आपको हमारा ये एपिसोड बिना माँ के जन्मे थे अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य कैसा लगा, हमें अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।